बुक में तुम लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, हैं? बुक में देखो हेलो एल्केन और हेलो एरीन लिखा तो दिख ही रहा होगा। उसके नीचे जो लिखा है पैरा में, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। उसके नीचे पैरा में ये लिखा है, मैं फटाक से बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। नीचे बुक के पैरा में ये लिखा है कि हेलो एल्केन हेलो एरीन बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और उसकी जगह क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन। क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन बन जाता है हेलो एरीन और हेलो एल्केन। आया समझ में? बेंजीन रिंग से अगर एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ जुड़ेगा ये क्लोरीन, तो ये हो गया क्या? हेलो एरीन। क्या हो गया? हेलो एरीन। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? इससे हेलो एरीन और इससे जो मैंने बताया था ऐसे जुड़ा, ये क्या हो गया? हेलो एल्केन। इससे जुड़ेगा तो क्या? हेलो एरीन। इससे जुड़ेगा तो क्या? हेलो एल्केन। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, नहीं समझे? इसका फार्मूला लिखना है, तो इसका फार्मूला मैंने बताया था ना, ये क्या है? C6H5Cl है कि नहीं है? अरे एक हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो। बेंजीन का कितना होता है? C6H6 से एक हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो क्लोरीन जुड़ा होगा। अरे आया कि नहीं आया? तो वो पहले पैराग्राफ में बस यही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि ये बनेगा कैसे। तो बनेगा कैसे तुम समझ गए होगे। एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड हो जाएगा किससे? हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जानते ही तुम लोग, अरे वो घर में लगाने वाला नहीं, हाइड्रोजन वो कौन सा? हाइड्रोजन ग्रुप वाला कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई भी एक हाइड्रोजन हट के अगर वो जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन। अगर बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो हेलो एरीन और इससे जुड़ेगा तो हेलो एल्केन। नहीं आया? नहीं आया? अच्छा तुम लोगों से मैं पूछता हूँ, छोड़ो जाने दो, ध्यान से सुनो। ये क्या है? हेलो एल्केन एक हेलो एरीन है। हेलो एरीन आ गया कि नहीं आया? अगर ऐसे जोड़ दे भाग भाग भाग, हाइड्रोजन जोड़ना जानते हो ना तुम? अरे हाइड्रोजन, ये क्या है? हेलो एल्केन। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया? और हाइड्रोजन जोड़ना जानते हो ना? अरे हाइड्रोजन जोड़ना तो घर की बात है। अरे बता दे, इसके 3 हाथ है, कितने जुड़ेंगे? एक। अरे इसके एक हाथ है तो कितने जुड़ेंगे? 3। अरे आया कि नहीं आया? ये हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें? बेसिक। और फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं आया? हेलो एल्केन हेलो एरीन में आ गया ना अंतर? अब सुनो ध्यान से। बाबा तुम ये बता मुझे, ये क्या है? ये क्या है? ये अभी बताया था ना, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये है हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन है। पता है क्यों? क्योंकि ये जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा हाइड्रोजन, तो क्या कहेंगे? हेलो एरीन। नहीं आया? ये हेलो एरीन है एक तरह का। क्या है? हेलो एरीन। इसमें कहाँ है डायरेक्ट कनेक्ट? अरे इसमें क्या डायरेक्ट कनेक्ट है? नहीं है ना? इसमें डायरेक्ट कनेक्ट थोड़ी ना है। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? अरे इसमें डायरेक्ट कनेक्ट है, इसमें कनेक्ट है ना। ये क्लोरीन यहाँ तक कनेक्ट थोड़ी ना है। ये एक तरह का क्या है? हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन। जब इसका नाम रखेंगे ना तो हेलो एल्केन के हिसाब से रखेंगे। नहीं आया समझ में? आ गया? जैसे बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग में डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, जैसे ऐसा है, जैसे यहाँ CH3 CH2 CH3 ऐसे है, समझ गए? ऐसा है मान लो, तो इधर अगर क्लोरीन जुड़ा है तो ये क्या है? हेलो एरीन। क्या है? क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा है, ब्रोमीन क्लोरीन। नहीं आया? आ गया? अगर ये यहाँ जुड़ा रहता तो ये क्या रहता? हेलो एल्केन। नहीं आया? ये हेलो एरीन है ना। हाइड्रोजन जब डायरेक्ट कनेक्ट रहता है किससे? बेंजीन रिंग से। किससे? तो क्या कहेंगे हम? हेलो एरीन। आ गया दोनों मंत्र की? नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? नहीं पता चला इसी में कन्फ्यूज हो, ये हेलो एरीन है हेलो एल्केन है। बाबा चलो आगे। आगे नीचे पैरा में लिखा गया है, सुनो ध्यान से। आगे नीचे पैरा में लिखा गया है, वो अपने बोर्ड में लगभग नहीं के बराबर है चांसेस आने के,
लेकिन जो लिखा गया कंपटीशन में आ सकता है, उसमें लिखा है कि हेलो एल्केन की ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है जो यूज होता है। जैसे देखो मलेरिया में यूज होता है, उसका नाम दिया हुआ है, समझ गए, क्लोरोक्विन उसका नाम दिया है ना, जो कहाँ यूज होता है, मलेरिया में। नीचे पैरा में देखो उसी में दिया है नहीं ना, दिया है ना। तो ऐसे कह रहा है कि जो दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ मेडिसिन हैं, वो हेलो एल्केन हेलो एरिन से बने हुए हैं। आया समझ में कि नहीं आया? बस बाकी कुछ नहीं है इसमें, तो इसे पढ़ना नहीं है अपने को, चाहे पेज पलट दो। आ गया समझ में कि नहीं क्या लिखा है पैरा में? समझ गए। दूसरा दिया है क्लासिफिकेशन। क्या दिया है? क्लासिफिकेशन का मतलब समझ ही रहे होगे कि नहीं समझ रहे हो? क्लासिफिकेशन में भी नंबर डला हुआ है। तो क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से उसका नाम रखेंगे। अब हम लोग क्लासिफिकेशन एक साथ पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, समझ गए। तो जैसे मान लो यहाँ कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन ग्रुप को हम एक्स से लिखेंगे। किससे? जितने हाइड्रोजन ग्रुप हैं ना, हाइड्रोजन ग्रुप सबको एक जैसा, मतलब इसको हम एक्स से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? अब वो एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ एक्स लिखा रहेगा वहाँ क्या समझ लोगे, ये हाइड्रोजन हो। चाहे इस चैप्टर में चाहे नेक्स्ट चैप्टर में कहीं भी एक्स लिखा रहेगा, समझ जाओगे क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप। समझ गए। अब सुनो, ये अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसे मोनो कहेंगे। अरे कॉमन सेंस की बात है, गधों वाली बात हो गई, नहीं समझ पाए। अरे मोनो हाइलाइड है, क्या है, मोनो हाइलाइड। जैसे क्लोराइड जोड़ते हैं ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसको हम कहते हैं हाइलाइड। तो जब ये इसका हाइड्रोजन का कॉमन नेम कितना लिखेंगे, कॉमन नेम हाइड्रोजन को क्या कहते होंगे, हाइलाइड। क्या कहते होंगे, हाइलाइट। नहीं समझे क्या? समझे। और आईयूपीएसी में क्या कहते हैं, आईयूपीएसी में हेलो। क्या कहते हैं, हेलो। नहीं समझ पाए। इसीलिए जब कॉमन जोड़ते हैं, क्लोरीन कॉमन में क्या होगा, क्लोराइड। क्या होगा, क्लोराइड। और कॉमन में क्या, हेलो, इसमें क्या होगा, आईयूपीएसी में क्या होगा, क्लोरो। क्या होगा, क्लोरो। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। अरे पगले हो क्या? देखो ये हेलो एल्केन है, एक तरह का है कि नहीं है, हेलो एल्केन है। अरे नहीं आया। और ये क्या है, ये क्या है, हेलो एरिन है। क्या है, हेलो एरिन। समझ गए। और ये क्या है, हेलो एल्केन। इसमें एक जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो गया, मोनो। क्या हो गया, ये मोनो हाइलाइड है। अगर दो जुड़े होते, क्या जुड़े होते, दो, तो ये क्या होगा, डाई हाइलाइट। क्या होगा, डाई हाइलाइट। अगर तीन जुड़े होंगे तो क्या होगा, ये कबाड़ियों वाली बात हो गई है। तो नहीं समझ पाए, नहीं समझे। ये क्या होगा, ट्राई हाइलाइट। अरे आया कि नहीं, कितने टाइप के होंगे, चार होगा टेट्रा हाइलाइट। ये कोई बात में बात है, आ गया ना, हटाए इसको। अरे कभी पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। बुक में लिखा है, बुक में लिखा है, बुक में देखो केवल। अरे बुक में सब लिखना है। देखो पहला लिखा है मोनो, मोनो, मोनो लिखा है कि नहीं, समझ गए। मोनो हेलो एल्केन, तो मोनो हाइलाइट भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोनो हाइलाइट। डाई हेलो एल्केन, वो आईपीएसी लिख रहा है। क्या लिख रहा है, और मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉमन। नहीं समझ पाए। कॉमन में हाइलाइट लगाएंगे और उसमें क्या लगाएंगे, हेलो। नहीं समझ पाए, नहीं आया। आ गया ना, नीचे आ जाओ तुरंत। sp2 कार्बन के हिसाब से बांटा गया, sp3 कार्बन के हिसाब से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बांटा गया कार्बन के। किसके, sp3। तो sp3 को अगर बांटेंगे तो क्या होगा बताओ। जैसे कार्बन है, ऐसे है, इससे कोई भी हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाए, ये sp3 है कि नहीं। अरे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हो, तो ये कार्बन अपने को इधर से नहीं देखना है, इधर का देखना ही नहीं है, इधर का नहीं देखना है,
अपने को केवल देखना है कि ये हाइड्रोजन ग्रुप X क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो सब सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा है तो इसे कहेंगे क्या, sp3। नहीं समझ पाए। अब इसमें भी कहानी है, इसमें कहानी क्या है तो ध्यान से सुनो। ये कार्बन यहाँ 2 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है या फिर ऐसा जुड़ा हो सकता था, एक कार्बन इधर से जुड़ा हो, नहीं समझे, इधर हाइड्रोजन और इधर CH2 से दूसरा कार्बन इधर, तो ये CH3, ऐसे कितना भी जुड़ सकता है, समझ गए। लेकिन ये 4 से ज़्यादा जुड़ नहीं सकता, जानते ही हो तुम लोग, जानते हो ना, कार्बन 4 से ज़्यादा चीज़ों से जुड़ नहीं सकता। इधर CH3, इधर CH3 और इधर लगा दे मान लो CH3। अब ध्यान से सुनो, अब ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी। कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी। अरे बताया था ना कल, है कि नहीं, ये 2 कार्बन से जुड़ा है ना, तो सेकेंडरी है। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है, टर्सरी। आया समझ में नहीं। अब क्या कहेगा, प्राइमरी हेलोएल्केन है ये। कौन सा हेलोएल्केन है, प्राइमरी, मतलब ये प्राइमरी पर जुड़ा है। ये कौन सा हेलोएल्केन है, सेकेंडरी। नहीं समझे, ये कौन सा हेलोएल्केन है, टर्सरी। आया कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना, आ गया। लिखे देखो बुक में लिखा है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, फटाक से देखो। अब याद रखो, जो एल्किल ग्रुप है, क्या है, एल्किल ग्रुप, पढ़े थे ना कल हम लोग परसों। एल्किल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+1। एल्किल ग्रुप को हम R से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, R डैश, R डबल डैश, ऐसे कैसे भी लिख सकते हो। जहाँ R लिखा रहेगा हम क्या समझेंगे, एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप में ये जनरल फार्मूला है, इसमें या तो वो मिथाइल होगा या फिर क्या होगा, C2H5 इथाइल होगा। समझ गए कि नहीं, मिथाइल, पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी एल्किल ग्रुप लिखा रहेगा वहाँ क्या लिखा रहेगा, R का मतलब तुम समझ जाओगे, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, समझ गए। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोपाइल, उसके आगे वाला, समझ गए कि नहीं, YL जोड़ देना, ये बताया था ना कल। तो जहाँ R जुड़ा है बुक में देखो, जहाँ R जुड़ा है वहाँ तुम समझ गए हो कि क्या जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा, एक एल्किल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी जुड़ा होगा। जहाँ R डैश लिखा है वहाँ भी यही है, आ गया कि नहीं। R डबल डैश लिखा है वहाँ भी यही है। देखो R लिखा है, अगर कहीं जैसे इससे मैंने जोड़ दिया, जैसे देखो C लिखा, X लिखा, यहाँ बुक वाले ने R लिख दिया, यहाँ R डैश लिख दिया, यहाँ R डबल डैश लिख दिया। इसका मतलब अगर तीनों जगह R लिख दिया, अगर तीनों जगह R लिख दिया तो इसका मतलब अगर ये मिथाइल है तो ये भी क्या होगा, मिथाइल, ये भी क्या जुड़ा होगा, मिथाइल। अगर एक जगह R डैश है और एक जगह R डबल डैश है तो मतलब यहाँ जो मिथाइल है नहीं यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो यहाँ इथाइल हो सकता है, नहीं समझे, यहाँ प्रोपाइल हो सकता है, तो ऐसे बदल सकते हैं। आया समझ में। तो R डबल डैश, इसका टेंशन मत लेना, NCERT पढ़ना सीखो। आ गया यहाँ तक कि नहीं आया। अब आ गया एलाइलिक हैलाइड, क्या आ गया, समझ गए। एलिलिक हाइलाइट पढ़ रहे हो क्या, तो उसको पढ़ लो जो तुम्हारी इच्छा हो, समझ गए। एलाइलिक हाइलाइट का मतलब तो समझ गए होगे सब लोग। अरे हाइलाइट कॉमन नेम है, समझ गए कि नहीं आया, हाइड्रोजन जिसमें जुड़ा रहता है। अब देखो जैसे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो sp3 है और sp3 वाला जिससे जुड़ा है वो sp2 हो, तो sp2 अगर है ये कार्बन तो sp2 के लिए, ये कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो ऐसी चीज़ क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, एलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगी, एलाइलिक हैलाइड। समझ गए कि नहीं। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। नहीं समझ में क्या, तो कहलाएगा वो क्या, एलाइलिक। क्या कहलाएगा, एलाइलिक। नहीं समझे, नहीं समझे, देखो बात समझो, 1 2 3 4, अब यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ हाइड्रोजन, ये एलाइलिक नहीं है, ये एलाइलिक नहीं है। आया समझ में। एलाइलिक कौन सा है कि मतलब ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो,
ऐसे O यहाँ जुड़ा है हाइड्रोजन, क्या जुड़ा है हाइड्रोजन। अब ये जिससे जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाले से जो जुड़ा हो sp2 होना चाहिए। आया समझ में? नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? ये कौन सा वो है एलाइलिक, अभी पहचानने के लिए तुम्हें आएगा, अभी क्वेश्चंस आएंगे इसके एनसीईआरटी में, समझ गए? ये क्या है एलाइलिक, आ गया कि नहीं आया? नहीं आया? ये एलाइलिक नहीं है बालक, ये एलाइलिक नहीं था। जैसे ये ऐसे जुड़ा है, ऐसे एक्स जुड़ा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये एलाइलिक नहीं है। नहीं आया समझ में? क्योंकि ये किससे जुड़ा है sp2 से ही जुड़ गया। नहीं समझ पाए? समझ गए? जिस कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन ग्रुप उसका जस्ट बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, मतलब sp2 वाला कार्बन होना चाहिए। नहीं आया समझ में? यही देखो बुक में लिखा होगा, पढ़ो बुक में क्या लिखा है। देखो जहाँ एलाइलिक हैलाइड लिखा है वहाँ देखो लिखा होगा कुछ, क्या लिखा है? लिखा है दीज आर कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोजन एटम, समझ गए, इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन क्या है डबल बॉन्ड। नहीं समझे? मतलब कह रहा है कि ये हाइड्रोजन sp3 से जुड़ा होना चाहिए और उसके बगल वाला कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन sp2 वाला होना चाहिए। नहीं समझ पाए क्या? नहीं आया? आ गया ना? आ गया? तो ये ऐसी चीज़ एलाइलिक, तुम्हें पेपर में कुछ नहीं आएगा, जैसे एक ऐसा एक दे देगा और नीचे ऑप्शन दिया रहेगा ये कौन सा हाइलाइट है, तो तुम्हें पहचानना रहेगा कौन सा हाइलाइट है। आया कि नहीं आया? पहचान लोगे ना? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी समझ गए कि नहीं? प्राइमरी हाइलाइट समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे? हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, फिर से बताता हूँ अगर नहीं आया तो, ये तो फर्जी है, फर्जी चीज़ें पढ़ाई जा रही तुम लोगों को। ये हाइड्रोजन बता, प्राइमरी एक सेकेंडरी हाइलाइट, कौन सी हाइलाइट है? प्राइमरी हाइलाइट एक सेकेंडरी? हाँ, इनके मुंह में मार दो, इससे जो जुड़ा है यहाँ सेकेंडरी है, इधर इधर जुड़ा है, कुछ याद? अरे नहीं समझे? हाइड्रोजन को देखना है अपने को। किसको? हाइड्रोजन को। यहाँ पर किससे जुड़ा है? जैसे इधर जोड़ दे, अब क्या जोड़ें, इधर जोड़ दे। ये कौन सा हाइलाइट है? टर्सरी। मैंने कहा था टर्सरी ज़्यादा टेट्रा आएगा ही नहीं, क्योंकि अब जोड़ ही नहीं सकते। नहीं आया समझ में? टर्सरी आया। और अगर यहाँ जुड़ा होता, यहाँ जुड़ा होता तो कौन सा है? प्राइमरी। अरे इससे एक ही जुड़ा है ना ये, और इससे जिस कार्बन से ये जुड़ा है उससे 3 कार्बन अटैच है, टर्सरी। इससे 2 कार्बन अटैच है, सेकेंडरी। अरे आया कि नहीं आया? अब भूलना नहीं, एलाइलिक आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आ गया ना? आ गया ना? 16 सोना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एलाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आ गया। अब उसके नीचे देखो दिया है बेंजाइलिक। क्या दिया है? बेंजाइलिक। मैं चाहता हूँ एनसीईआरटी खोलो और अपने सब समझ में आ जाए कि यहाँ यही लिखा है, पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं समझ पाए? बस रिवीजन में ऐसे खोल लो, बस खत्म, ज़्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है। बेंजाइलिक हाइलाइट। तो देखो बेंजाइलिक, तो बेंजाइल मैंने अभी लिखवाया था तुम्हें। अरे लिखवाया था कि नहीं? बेंजाइल लिखवाया था ना? क्या था? अरे ऐसा लिखवाया होगा मैंने, CH2 ऐसे हाथ। अरे ध्यान से देखो, लिखवाया होगा ना? ये कह रहे हैं लिखवाया भी था, कैसे ही लिखवाया था ना? हाथ लिखवाया था। तो ये यहाँ अगर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ दें, क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन जोड़ दें, तो ये बेंजाइलिक हो गया हाइलाइट। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। ये भी क्या है? बेंजाइलिक। जिस कार्बन से ये जुड़ा है, जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन यहाँ वाला डबल बॉन्डेड है। अरे हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है यहाँ वाला डबल बॉन्डेड है, ये बेंजीन है, इसलिए एलाइलिक ना कह के इसे क्या कहा गया? बेंजाइलिक। नहीं आया समझ में? समझ गए कि नहीं? आ गया ना? तो ये इसका नाम है बेंजाइलिक। और देखो बेंजाइलिक के और भी एग्जाम्पल दिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कह रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा है इससे एक R जुड़ा है, इससे एक R' जुड़ा है, और ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा है। किससे? बेंजीन रिंग से। तब भी ये क्या होगा? बेंजाइलिक। क्या होगा? बेंजाइलिक। उसके पहले देखो एक एग्जाम्पल और दिया था, याद रखना, हलो एरीन वही होगा जिसमें बेंजीन रिंग होगा, ऐसा अपने सिलेबस में यही है। वैसे एरीन की डेफिनेशन कुछ और है, वो 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने सिलेबस में जब भी एरीन कभी कहेगा न, हम मान लेंगे वहाँ क्या है,
बेंजीन, बेंजीन है ही है, नहीं आया समझ में, उसी से कुछ जुड़ा होगा इसलिए उसका नाम एरीन पड़ा होगा। नहीं आया, आ गया ना। तो सुनो, ये हो गया। देखो उसके पीछे एक एग्जाम्पल दिया था, ये जानते हो, ये भी हेलो एल्केन है। क्या है, मैंने बताया ना, हेलो मतलब एरीन के लिए बेंजीन रिंग होना जरूरी है। ये बेंजीन रिंग थोड़ी ना है, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड अगर जिसमें रहता है स्ट्रक्चर में, वो एरीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एरीन, समझ गए। तो ये हेलो एल्केन ही है, ये साइक्लो है। क्या है, अगर इसमें एक डबल बॉन्ड और यहाँ देखो जोड़ा है हाइड्रोजन, ये क्या जोड़ा है, हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है, अलाइलिक। क्या है, अलाइलिक हैलाइड। नहीं आया समझ में, नाम लिखना अभी सीखेंगे हम लोग, समझ गए कि नहीं। ये भी किस में आएगा, अलाइलिक। ये बेंजीन नहीं है बालक, नहीं समझ पाए क्या। बेंजीन का मतलब तो समझ गए ना, मैंने बताया जो तीन ही जैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेंजीन को, जो अभी लिखवाया था, इसीलिए मैंने इसको बेंजीन में समझने लगना। नहीं समझ पाए, बताया था ना, इसे गोला बना देंगे या इसको अल्टर कर देंगे, यहाँ चेंज कर देंगे, ऐसे ही बेंजीन लिखेंगे। जो पहले बताया, जो बेसिक बताया, बस उसी को ध्यान में रखो, सब हो जाएगा। चलो आगे चलें। कंपाउंड sp2 वाला आ गया। क्या आ गया, sp2 वाले। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, देखो कौन से, ऐसे, ये हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, तो इसे कहते हैं विनाइलिक। क्या कहते हैं, विनाइलिक। मिला तुम लोगों को कि नहीं मिला, विनाइलिक। नहीं आया समझ में, विनाइलिक हैलाइड। मत ये sp2 है ना, समझ गए। अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ेगा तो कौन सा हाइलाइड होगा, विनाइलिक। कौन सा होगा, विनाइलिक, समझ गए। तो बेंजीन में भी ये डायरेक्ट जुड़ा होता है, क्या दूसरे में नहीं जुड़ सकता। बुक में जो दिया है ना, बुक में ऐसे दिया है, घबराना नहीं। देखो बुक में ऐसे दिया है, ऐसे देखे, ऐसे बना दिया, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, समझ गए। हाइड्रोजन तुम लगाना चाहते हो लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 3 बन गया, यहाँ 2, 1 हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन लगाना बताया ना मैंने तुम लोगों को, हाइड्रोजन तो लगा लेते हो ना, समझ गए। तो बुक में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है, घबराना नहीं, समझ गए। आगे चलें। आगे देखो एक और ऐसे बुक में दिया हुआ है, ये भी विनाइलिक है, ये यहाँ जुड़ गया, तो ये भी क्या है, विनाइलिक। क्या है, विनाइलिक। आ गया समझ में। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक। आ गया समझ में, नहीं आया अभी पूरा रिवीजन में फिर से करा दूंगा, बार बार कराऊंगा, याद हो जाएगा, समझ गए। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे ये आ गया विनाइलिक। क्या हो गया, देख क्या है ये, विनाइलिक। आगे चलो, देखो यहाँ पे लिखा है अराइल हैलाइड। क्या लिखा है, अराइल, इसे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यहाँ हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़े, क्या है ये, अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड, या फिर इसे क्या पढ़ेंगे, बताओ क्या पढ़ेंगे इसे। ये तो कॉमन नेम है, क्या है, कॉमन नेम। आईपीएससी नेम क्या होगा, हेलो एरीन। क्या होगा, हेलो एरीन। नहीं आया समझ में, नहीं समझे, हेलो एरीन होगा। ये अराइल हैलाइड, तो कॉमन हैलाइड जहाँ लग जाए क्या है, कॉमन नेम बताया था ना अभी। हेलो लग जाए तो क्या है, आईपीएससी नेम। हेलो का मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। नहीं समझ पाए। और हैलाइड का मतलब जैसे यहाँ पे लग गया क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। नहीं समझ पाए क्या, आ गया, नहीं आया, आ गया ना। चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके का नाम है। अब आ गया नॉमेनक्लेचर। क्या आ गया, नॉमेनक्लेचर। अभी 12 मिनट है, नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, 12 मिनट है ना। तो नॉमेनक्लेचर देखो,